सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का पाठ 10 आपके सृजन पाठ्य पुस्तक से, जिसका शीर्षक है भय। भय पाठ लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और हमने इसका आधा भाग पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि भय क्या है, भय और क्रोध में क्या अंतर है, और आपको समझ में आ गया था कि भय किसे कहते हैं, क्रोध किसे कहते हैं, भय नामक मनोविकार कैसे पैदा होता है। आज हम पढ़ेंगे, जितना हमने पढ़ लिया था उससे आगे आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 37 पर, और भय के बारे में विस्तार से जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भय के बारे में क्या कहा है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है और भारी दोष माना जाता है, विशेषतः पुरुषों में। देखिए, लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जब भय हमारे स्वभाव में आ जाता है तो उस समय, मतलब जब हम बात बात पर डरने लगते हैं, एक प्रकार से हमारा स्वभाव बन जाता है डरने का, तब भय जो है वो भीरुता का रूप ले लेता है। तब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डर नहीं कहते, उस समय उसे हम कहते हैं कायरता या भीरुता। भीरुता का अर्थ ही कायरता होता है या फिर डरपोक, ठीक है। और जब ये कायरता, भय जब कायरता बन जाता है, उस समय ये मनुष्य के लिए भारी दोष या भारी अवगुण माना जा सकता है, जो कि मतलब मनुष्य को कायर नहीं होना चाहिए। तो विशेषतः ये माना जाता है कि पुरुषों में भय कायरता बन जाता है तो ये भारी दोष हो जाता है स्त्रियों की अपेक्षा। जबकि देखिए, पुरुष भी मनुष्य है और स्त्री भी मनुष्य है, लेकिन स्त्रियों की भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। लेखक क्या मानते हैं, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि देखिए, यदि स्त्रियां डरती है तो स्त्रियों का डरना या ये जो भीरुता वाला जो स्वभाव है वह उनके लिए कोई दोष न मान करके, और जो रसिक लोग हैं वे उसको स्त्रियों की लज्जा रूपी आभूषण मान लेते हैं और एक सुंदर वस्तु या एक सुंदर गुण इसको मान लेते हैं स्त्रियों का, उसे वे भीरुता का रूप नहीं देते। जबकि यदि कोई पुरुष है, पुरुष से सभी साहसी होने की, पराक्रमी होने की आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। तो यदि पुरुष भीरुता दिखाता है, कायरता दिखाता है, तो उसकी सभी जगह समाज में निंदा होती है। तो ऐसा जान पड़ता है कि पुराने ज़माने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। तो मतलब शुरू से ऐसा ही माना गया है, प्राचीन समय से ही ये धारणा चली आ रही है कि जो पुरुष होते हैं वे तो साहसी होते हैं और पुरुष किसी से नहीं डरते हैं। उन्होंने मतलब नहीं डरने का ठेका ले रखा है। तो भीरुता के संयोजक अवयवों में, मतलब कि भीरुता कैसे उत्पन्न होती है, उसके पीछे क्या कारण है, या अव्यय मतलब कौन से ऐसे अंग हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिससे कि कायरता या डरपोकपन आता है। तो भीरुता के संयोजन अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भक्ति का अविश्वास प्रधान है। देखिए, इसमें दो बातें बताई गई है, और ये दो बातें कौन सी है, लेखक बताते हैं कि भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की, ठीक है, तो क्लेश सहने की जो आवश्यकता है उसको बताया गया है। एक तो कि क्लेश मतलब होता है दुख सहना, ठीक है। तो दुख सहने की अगर उनमें आवश्यकता होती है, मतलब कोई व्यक्ति है जिसको जो दुख सहने का आदी हो गया है, और दूसरा कारण क्या बताया है, दूसरा डरपोक होने का कारण क्या बताया गया है कि उसकी भक्ति का अविश्वास। यहाँ पर देखिए, ये शब्द भक्ति नहीं है बल्कि ये शब्द शक्ति है, ठीक है। आप इसको शक्ति पढ़िए। तो यहाँ पर बताया गया है कि दो कारण बताए गए हैं। पहला तो है कि अगर कोई मनुष्य जो है वो आदी हो जाए कष्ट को सहने का, और दूसरा क्या बताया गया है कि उसकी शक्ति का अविश्वास, मतलब उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता है। तो ये जो दो कारण हैं ये मनुष्य को कायर बनाते हैं। दो बातें प्रमुख हो गई। फिर देखिए, शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता है, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता। देखिए, जहाँ कहीं भी
यहाँ पर ये जो शक्ति, ये जो भक्ति लिखा हुआ है यहाँ पर ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है ये, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, शक्ति पढ़ेंगे, ठीक है। और ये शत्रु पढ़ेंगे, जहाँ पर ये भातृ लिखा है मिसप्रिंट है, शत्रु पढ़ेंगे। तो क्या बताया गया है कायर लोगों के लिए कि शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय क्या होता है। कोई व्यक्ति है वो अपने दुश्मन का सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसका सामना करें, इसके बजाय हम यहाँ से भाग जाएं। क्यों? क्योंकि उसको वो किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें शारीरिक कष्ट या पीड़ा सहने की शक्ति नहीं है, तभी वो क्या करेगा, तब वह अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता है। मतलब कि पहली बात तो उसमें शारीरिक पीड़ा को सहन करने की ताकत क्षमता नहीं होती है, और दूसरी बात कि उसमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता है, ठीक है। अपनी शक्ति पर उसको विश्वास नहीं होता है, आत्मबल की जिसमें कमी होती है, ऐसे लोग कायर होते हैं। तो ये तो हुई बहुत पुरानी चाल की भीरुता। लेखक क्या कहते हैं कि ये तो मतलब पुराने समय की बात है कि किस प्रकार का डर होता था लोगों में, कि एक तो उनमें दुख को सहन करने की शक्ति नहीं होती थी, और दूसरा उन्हें अपने आप पर ही अविश्वास, अपनी शक्ति पर ही विश्वास नहीं होता था, और इस कारण से वे कायर होते थे। तो ये तो पुरानी बात थी, लेकिन नए समय में कायरता की परिभाषा बदल गई है। जीवन के और अनेक व्यापार में भी भीरुता दिखाई देती है। मतलब कि बहुत, केवल यही क्षेत्र नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमें जीवन में कायरता दिखाई देती है। अब वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, तो पहला देखिए, इसमें पहला कौन सा है, पहला है अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से डरते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब पहला तो इन्होंने क्या बताया है कि अर्थ हानि के कारण से बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, देखिए, जो क्या करते हैं कि नया बिज़नेस शुरू करते हैं। तो जो डरपोक नहीं होते हैं उन्हें इस बात का भय नहीं होता है कि यदि हम कोई नया बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसमें हमको नुकसान भी हो सकता है कि उसमें बहुत सारा फ़ायदा हो। पर जो कायर होते हैं, ठीक है, व्यापार के क्षेत्र में जो कायर होते हैं, वे क्या करते हैं, वे कभी भी किसी विशेष व्यवसाय में, मतलब कोई ऐसा नया व्यवसाय जो होता है उसमें वो कभी हाथ नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि उनको भय होता है कि कहीं मुझे इस नए व्यापार में नुकसान ना हो जाए। दूसरा है परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पंडित होते हैं जो शास्त्रार्थ करना मतलब वाद विवाद करना, ठीक है, तो उससे भी वो मुंह चुराते हैं, मतलब उससे भी बचते हैं। तो इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता, देखिए 2 बातें इसमें बताई है, सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति, ठीक है, ये शक्ति लिखा है यहाँ पर, अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। लेखक यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आचार्य शुक्ल ये बताते हैं कि पुराने समय की भीरुता की परिभाषा अलग थी और अभी भीरुता की परिभाषा बदल गई है। और इसके अंतर्गत लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो पुराने समय की भीरुता होती थी उसमें तो क्या होता था, उसमें होता था कि जो व्यापारी वर्ग है, ठीक है, जो व्यापार वर्ग है वह क्या करता है, वह नए व्यापार में हाथ नहीं डालता है। तो ऐसी जो भीरुता होती है, या फिर जो शास्त्रार्थ करने वाले विद्वान हैं, पंडित हैं, वे शास्त्रार्थ करने से, वाद विवाद करने से बचते हैं। तो ऐसी भीरुता की तह मतलब गहराई में कौन सी 2 बातें छुपी होती है, एक तो होता है सहन करने की अक्षमता, ठीक है, और दूसरा होता है अपनी शक्ति का अविश्वास। तो ये जो 2 बातें हैं, सहन करने की अक्षमता कैसे कि हो सकता है भीरू व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता हो, मतलब कि उसको अर्थ हानि मतलब धन की हानि हो सकती है, और इस भय के कारण से वह नया व्यापार शुरू नहीं करता है। और दूसरी बात क्या होती है, अपने व्यवसाय कौशल पर उसको अविश्वास होता है। व्यवसाय कौशल पर अविश्वास होने का यहाँ पर क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वह ये नहीं समझ सकता है, या उसको ऐसा विश्वास नहीं है कि
उसमें उस व्यवसाय को, उस नए बिजनेस को संभालने का कौशल या कुशलता है या नहीं, वह कुशलता के साथ में नया व्यापार शुरू कर पाएगा या नहीं, इस बात का उसको विश्वास नहीं होता है। और भीरू पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता होती है। ठीक है, भीरू पंडित मतलब जो कायर होता है उसमें मान हानि सहने की अक्षमता होती है। उसको देखिए, जो विद्वान होंगे, जो ज्ञानी होंगे, जो पंडित होंगे, उनको यदि शास्त्रार्थ करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए कहा जाए तो वो इस डर से नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि समाज में हमारी इतनी प्रतिष्ठा है, इतना सम्मान है, तो यदि हम शास्त्रार्थ में हार गए तो इससे समाज में हमारा मान घट जाएगा। तो मान हानि सहने की अक्षमता उनमें होती है। और दूसरा वह का कारण क्या है? दूसरा है अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास होना। ठीक है, विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास मतलब उनको ये विश्वास नहीं होता है, उनको अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं होता, उनको अपनी बुद्धि, अपनी विद्या पर विश्वास नहीं होता है कि वे अपनी बुद्धि के बल पर, अपने पांडित्य के बल पर शास्त्रार्थ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पूरे पैराग्राफ में जो बात बताई गई है वो क्या बताई गई है? सीधी सीधी ये बताया गया है कि कायर कौन होते हैं, मतलब कायरता क्या कहलाती है। ठीक है, किसे कहते हैं? कि भय जब स्वभावगत हो जाता है तो उससे वह कायरता कहलाती है। और पुरुषों में विशेष करके इसको दोष माना जाता है। स्त्रियों की जो भीरुता होती है उसको जो रसिज्ञ लोग होते हैं, जो आनंद लेने वाले मनोरंजक लोग होते हैं, वे उनकी लज्जा की वस्तु मानते हैं, उनकी सुंदरता उनका आभूषण मानते हैं, इसलिए स्त्रियों में कायरता को दोष नहीं समझा जाता है। फिर ये भी बताया गया है कि पुरुषों की कायरता की या भीरुता की सभी जगह निंदा होती है। और इसमें क्या बताया गया है कि कायरता के पीछे जो अव्यय होते हैं या जो मुख्य बातें होती है, वे 2 कारण बताए हैं इसमें लेखक ने। और वो 2 कारण कौन से हैं? कि एक तो क्लेश को सहने, मतलब कष्ट को सहने की उनमें क्षमता नहीं होती है, और दूसरी बात कि उनमें आत्मबल नहीं होता है, उनमें आत्मविश्वास नहीं होता है अपनी शक्ति को लेकर के, अपने साहस को लेकर के। ठीक है, ये 2 बातें इसमें बताई गई है। फिर साथ में आचार्य शुक्ल जी ने ये भी बताया है कि ये बात तो हुई पुरानी चाल की। ठीक है, पुरानी कायरता की। प्राचीन समय में इस प्रकार से कायरता का अर्थ लिया जाता था, लेकिन वर्तमान में कायरता की परिभाषा बदल गई है और जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में हमको ऐसी कायरता दिखाई देती है। वो नई कायरता किस प्रकार की है वो बताया है कि एक तो अर्थ हानि के भय से, ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि अर्थ हानि के भय से व्यापारी जो है वो किसी नए व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। किस वजह से नहीं डालते हैं? क्योंकि उनको भय होता है। एक तो अर्थ हानि सहने की उनमें अक्षमता होती है, और दूसरा अपने व्यवसाय कौशल पर उनको भरोसा नहीं होता है। और दूसरा जो बताया है वो क्या बताया है कि परास्त होने के भय से बहुत सारे पंडित जो है वो शास्त्रार्थ से बचते हैं। तो इसका कारण क्या बताया है? इसका कारण बताया है कि पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता होती है। वह उसे लगता है, उसे भय होता है कि कहीं वह वाद विवाद करे, शास्त्रार्थ करे, और यदि वह हार जाएगा तो समाज में उसका मान कम हो जाएगा, उसका आदर कम हो जाएगा। और दूसरा कारण क्या है उसका? दूसरा कारण कि उसको अपनी विद्या पर, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि बल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, अविश्वास होता है। ठीक है, अब देखिए आगे अगला पैराग्राफ। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि देखिए कायरता में किसी प्रकार की कोई प्रशंसा वाली बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी लेखक यहाँ पर एक भीरुता के बारे में बात कर रहे हैं, उल्लेख किया है कि उसकी सब जगह प्रशंसा होती है। ये आपके प्रश्न का उत्तर भी है, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। देखिए क्या क्या है इसमें बताया गया है कि एक ही प्रकार की भीरुता है जिसकी सब जगह प्रशंसा होती है, और वह कौन सी है? वो है धर्म भीरुता। अब धर्म भीरुता क्या होती है? जहाँ पर मतलब कि मनुष्य में गलत कार्य करने पर भय आता है। ठीक है, मनुष्य को लगता है कि यदि वे कुछ गलत करते हैं तो उनको पाप लगेगा। जहाँ पर मनुष्य ऐसा सोच लेता है वहाँ पर धर्म भीरुता होती है। और पाप से बचने के लिए यदि धर्म का पालन किया जाए, कोई गलत कार्य नहीं किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी सब जगह प्रशंसा होती है। पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। लेखक कह रहे हैं इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सभी जो गलत कार्य करने से बचते हैं तो वे इस भय से बचते हैं गलत कार्य करने से कि उसके पीछे
एक सबसे बड़ा जो कारण है वो उसको धर्म को माना जाता है कि यदि हमने ऐसा किया तो हमको पाप होगा, यदि हमने ऐसा किया तो वे भगवान से डरते हैं, ठीक है, किसी न किसी अदृश्य शक्ति से डरते हैं। तो धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। लेखक क्या कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो धर्म से डर करके गलत कार्य करने से बचते हैं, लेकिन ये तो हो गई धर्म भीरुता जिसकी सब जगह प्रशंसा होती है। लेकिन लेखक का मानना क्या है? लेखक ये मानते हैं कि हमें धर्म की तरफ आकर्षित होना चाहिए। हमारे धर्म में जो कर्तव्य बताए गए मनुष्य के उन कर्तव्यों का हमको बिना किसी भय के पालन करना चाहिए, तब तो वह प्रशंसा की बात है, ऐसा लेखक मानते हैं। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा लेखक किनके बारे में बता रहे हैं कि वे कहीं श्रेष्ठ है जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती है। देखिए इसमें लेखक क्या बता रहे हैं कि किसी बुराई से ये समझ करके, मतलब यदि किसी गलत कार्य को करने से कोई इस कारण से बच रहा है कि उनको लगता है कि ये अधर्म है, तो उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ किसको माना है लेखक ने कि जो बुराई से बचता है। इसलिए नहीं बचता कि वो अधर्म है, बल्कि इसलिए बचता है क्योंकि बुराई करना ही अच्छी बात नहीं है, गलत कार्य करना ही अच्छा नहीं है। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसके संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। देखिए अब इसमें हमने क्रोध के बारे में पढ़ लिया, हमने भय के बारे में पढ़ लिया, हमने कायरता के बारे में पढ़ लिया। अब लेखक ने हमें एक नई बात जो बताई है वह किसके बारे में बताई है? वह हमें आशंका के बारे में बताई है। आशंका किसको कहा गया है कि दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय, देखिए भय और आशंका में अंतर भी स्पष्ट हो गया यहाँ पर। कैसे कि भय में तो क्या होता है, भय में हमारे पास में भले ही कोई निश्चित कारण ना हो दुख का, लेकिन हमें केवल यह अनुमान हो जाता है कि हमको किसी न किसी कारण से दुख पहुँचेगा, तो उसके कारण से हमारे मन में एक आवेगपूर्ण मनोविकार उत्पन्न होता है, तो उससे हमें भय उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर जो आशंका होती है उसमें क्या होता है? आशंका में किसी प्रकार के संकट की, किसी प्रकार के दुख का पूर्ण निश्चय तो नहीं रहता है, उसकी केवल संभावना होती है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। उसमें सिर्फ हम संभावना का अनुमान लगाते हैं, और वो भी कैसा होता है, वो भाव कैसा होता है? बिल्कुल आवेग शून्य होता है। किसी प्रकार का उसमें कोई आवेग नहीं होता है, कोई तीव्रता नहीं होती है। बस हमें ऐसे लगता है किसी भी दुख या आपत्ति का हमको कोई निश्चय नहीं होता है, बस हमें लगता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। वहाँ पर वह जो विकार है वह आवेग शून्य होता है, तो उसको हम आशंका कहते हैं, ठीक है। और देखिए जो क्रोध होता है, क्रोध में तो हमारे सामने मतलब हमें हानि होगी उसका जो कारण है वो हमारे सामने होता है, और इसी कारण से मनुष्य को क्रोध आता है। जो भय होता है, भय में हमें ये नहीं पता होता है कि हमको हानि किस कारण से होगी, लेकिन केवल बस हानि होगी ऐसा जानकर ही हमारे मन में एक आवेग उत्पन्न हो जाता है, वो भय कहलाता है। और जो आशंका होती है वो क्या होती है कि किसी प्रकार के दुख या संकट की हमको निश्चय नहीं, संकट का हमको पूरा निश्चय नहीं होता है, लेकिन बस उसके संभावना मात्र का हम अनुमान लगा लेते हैं, और उससे ही हमारा हृदय जो है मतलब आवेगों से, मतलब किसी भी प्रकार के भावों से बिल्कुल शून्य हो जाता है। और वो जो भय होता है वो क्या कहलाता है? वो आशंका कहलाती है, ठीक है। तो उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, मतलब जैसी भय में, जैसी क्रोध में आकुलता होती है, मतलब एक बेचैनी होती है, वैसी आशंका में नहीं होती है। उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। देखिए आशंका जो होती है उसका संचार, मतलब आशंका जो है वह भी एक मनोविकार है, एक वेग है, और वह बहुत धीमी असर करती है, लेकिन बहुत अधिक समय तक रहती है। जबकि भय क्या होता है? भय थोड़े समय के लिए हमारे हृदय में उत्पन्न होता है और फिर वो दूर हो जाता है। आशंका में ऐसा नहीं होता है, आशंका जो है वो बनी रहती है निरंतर। घने जंगल से, देखिए इसमें जो सबसे अच्छा एक यहाँ पर सबसे अलग जो तरीका है आचार्य शुक्ल का, वह निबंध लेखन का क्या है कि देखिए जो सामान्य निबंध होते हैं उसमें सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है और उसके बाद में समझाया जाता है। यहाँ पर जो आचार्य शुक्ल ने निबंध लिखा है उस निबंध शैली में क्या बताया गया है?
यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले इन्होंने हमें समझाया है भय क्या होता है, क्रोध क्या होता है या फिर आशंका क्या होती है, और हर एक का उदाहरण समझाने के बाद में प्रस्तुत किया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आशंका क्या है इसके बारे में भी लेखक ने अब उदाहरण के माध्यम से क्या बताया कि घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, पर वहाँ बराबर चल सकता है, वो बराबर चल सकता है। देखिए एक उदाहरण दिया है, बहुत घना सा जंगल है और कोई यात्री है जो रास्ते भर में उसके मन में एक प्रकार की यही भावना चल रही है कि कहीं ना कहीं चीता मिल जाएगा, कहीं ना कहीं चीता मिल जाएगा, लेकिन वह इस डर से रुकता नहीं है बल्कि वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है, चलता है। तो ये तो क्या है, ये आशंका है, मतलब आशंका के भय से कि उसको कहीं चीता मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, वह कहीं भी नहीं रुकता है, वह आगे बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में बात होती है मिल भी सकता है चीता या शेर या नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गई आशंका की बात। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे ना रखेगा। देखो सचमुच अगर उसे ये भय हो जाए, मतलब कि वो निश्चित जान जाए, मतलब निश्चित तौर पर उसको ऐसा लग जाए कि हाँ भय तो है, मतलब उसको ऐसा लग जाए कि चीता मिल सकता है, मिलेगा ही मिलेगा, यदि वह मन में ऐसा सोच लेता है उस समय वह आगे नहीं बढ़ेगा। आशंका में तो वह आगे बढ़ता जाता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो भय, असली भय जब उसको होता है तो उस समय वह यह मान करके चलता है कि उसको चीता मिल जाएगा, पर वह क्या करता है, वह वहाँ से लौट जाता है, वह आगे नहीं बढ़ता है, और या तो वह आगे लौट जाता है या फिर एक पैर भी आगे नहीं रुकता है, तो ये रखता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है उसका भयभीत हो जाना पूरी तरह से, मतलब उस समय वह आशंकित नहीं है, उस समय वह भयभीत है। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की है। लेखक ने क्या बताया है कि जब हमारे मन में जब दुखात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, दुखात्मक भाव में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भाव में आशा की। देखिए आशा जो होती है वो भी आशंका की तरह, आशंका में क्या होता है, ऐसा हो भी सकता है ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन दोनों में अंतर है, आशा और आशंका, इन दोनों में ही अंतर है। और वह अंतर क्या है? वह अंतर है कि क्या होता है, आशंका में दुख के भाव होते हैं। ठीक है, पहला अंतर तो क्या है, आशंका में तो दुख का भाव होता है, जबकि आशा में सुखात्मक भाव होते हैं। आशा में हमको कहीं ना कहीं मतलब सुख की अनुभूति छुपी होती है आशा के भावों में। मान लीजिए कि हमने कोई एग्ज़ाम दिया है और उस एग्ज़ाम में हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और हमारे इसमें ज़रूर अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये हम आशा करते हैं। तो जब हम ऐसा सोचते हैं, ऐसी आशा करते हैं, उस समय हमारे मन में सुखात्मक भाव होते हैं। ठीक है, सुख की अनुभूति होती है। लेकिन आशंका क्या होती है, हमने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, हमने एग्ज़ाम दिया है, उस समय रिजल्ट के बारे में हमारे मन में ये आशंका बनी रहती है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था और मेरे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे, हो सकता है मैं फ़ेल हो जाऊं। तो इससे क्या होगा, ये हम आशंका जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, परिणाम आया नहीं है लेकिन हम आशंका जाहिर कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारे मन में दुखात्मक भावों को जगाता है। तो फिर आशा और आशंका दोनों की अनुभूति में, दोनों की स्थिति में दुखात्मक भावों की और सुखात्मक भावों का अंतर होता है। ठीक है, फिर देखिए, अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना, अपने द्वारा कोई भयंकर कार्य किए जाने की कल्पना या संभावना। देखिए इसमें क्या बताया है इन्होंने, इसमें इन्होंने बताया है कि एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि अपने द्वारा कोई भयंकर कार्य किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। जब हम कोई कल्पना कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि हमने कोई ऐसा कार्य किया है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बारे में कोई कल्पना करते हैं और वो कल्पना करने से हमारे मन में क्षणिक स्तंभ के रूप में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो हमें क्या करा देते हैं, वो हमें भय का अनुभव करा देते हैं। तो जैसे अब एक उदाहरण क्या दिया है कि जैसे कोई किसी से कहता है कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और ना कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह क्या कहेगा,
वह कहेगा डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। लेखक ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, और क्या उदाहरण दिया है कि जैसे एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति से कोई कहता है कि तुम इस छत से नीचे कूद जाओ। अब उस व्यक्ति ने तो कह दिया, लेकिन कूदना या नहीं कूदना तो उस व्यक्ति के हाथ में ही है। वो चाहे तो कूदे, चाहे तो नहीं कूदे, लेकिन फिर भी वह क्या कहेगा, उसको वह सीधे कहेगा कि नहीं मुझे डर लगता है ना। तो उसके ये कहने में कि मुझे डर लगता है, इसी से ये पता चल जाता है कि मनुष्य को ये आशंका है कि यदि वह नीचे कूदेगा तो उसको शारीरिक हानि पहुंच सकती है। तो ये इस बात का भय तो है, लेकिन इसको पूर्ण भय नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि वह उस भय से बच भी सकता है। उसके सामने ऐसी स्थिति है कि वह नहीं कूदेगा, और नहीं कूदेगा तो किसी प्रकार की शारीरिक हानि से वह बच सकता है। तो इस प्रकार से ऐसे डर को हम पूर्ण भय नहीं कह सकते हैं। फिर देखिए, तो ये तो बात क्या हो गई, ये बात हो गई धर्म भीरुता की। ठीक है, सीधा से इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि सर्वत्र एक प्रकार के भीरुता की प्रशंसा होती है, और वह भीरुता है धर्म भीरुता। मतलब लोग जो है धर्म के कारण से ही गलत कार्य करने से बचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यदि हम कुछ गलत करते हैं तो ये अधर्म होगा, ये पाप होगा, और इसी कारण से, इसी डर से वे गलत कार्य करने से बचते हैं। जबकि लेखक क्या मानते हैं? लेखक मानते हैं कि उनकी दृष्टि में तो वही श्रेष्ठ है जो केवल इसलिए गलत कार्य नहीं करता कि उसको गलत कार्य करना अच्छा ही नहीं लगता है। ठीक है, फिर देखिए इसमें दूसरी बात यहाँ पर आशंका के बारे में बताई है। आशंका के बारे में क्या बताया है कि किसी भी प्रकार के दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय नहीं होता, लेकिन उसकी संभावना मात्र के अनुमान से ही व्यक्ति के मन में जो एक आवेग शून्य भय होता है उसको हम आशंका कहते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें बताई गई है और इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझा दिया गया है। फिर देखिए अगले पैराग्राफ में, क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। यहाँ पर आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। जहाँ पर क्रोध का अभाव होता है, क्रोध का अभाव कहाँ होता है? जहाँ पर हमें दुख का कारण पता चल जाता है, उस समय हम अपने उस दुख को दूर करने में जुट जाते हैं, और उस समय हमारे मन में क्रोध का अभाव हो जाता है, मतलब क्रोध चला जाता है। तो इससे उसके द्वारा दुख का निवारण अगर हो जाता है, मतलब कि हम क्या करते हैं, हम दुख के कारण को जान लेते हैं और अपने क्रोध को दूर कर लेते हैं, तो इससे या तो दुख का निवारण मतलब कुछ दिनों के लिए हो जाता है, या फिर परमानेंटली बहुत दिनों के लिए हो जाता है। तो भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती, मतलब ये बात तो क्रोध में होती है। ठीक है, लेकिन भय की अवस्था में हर बार ऐसा नहीं होता है। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्रायः भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। कैसे लोगों की बात यहाँ लेखक कर रहे हैं? सज्ञान प्राणियों की। सज्ञान प्राणी कौन होते हैं? सज्ञान प्राणी जो ज्ञानी जन हैं। ठीक है, ज्ञानी जन के लिए यहाँ पर लेखक ने क्या बताया है? जो सज्ञान प्राणी होते हैं उनके बीच में मतलब भाव जो है बहुत अधिक समय तक, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी जन हैं, उनके मन में अधिक समय तक भाव एकत्रित रहते हैं, संचित रहते हैं, मतलब एकत्रित रहते हैं। और ऐसे सभ्य समाज में, उन्नत समाज में मतलब सभ्य समाज में एक एक व्यक्ति की पहुंच और उनके परिचय का दायरा जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब बहुत अधिक लोगों को वे जानते हैं। तो फिर भय का फल मतलब भय का परिणाम भय के संचार काल तक ही रहता है, मतलब अधिक समय तक ऐसे लोगों में भय नहीं रहता है। इसको डायरेक्ट ऐसे ही समझिए इस पैराग्राफ को कि इसमें लेखक ने क्या बताया है। इसमें लेखक ने बताया है कि जब हमें क्रोध का अभाव कब हो सकता है? जब दुख के कारण पर प्रभाव डाला जाता है। ठीक है, हम मतलब अपने क्रोध को दूर कैसे कर सकते हैं? जब हम दुख के कारण को जान लेते हैं तो हम उसके द्वारा उस दुख को दूर करके निवारण करना, मतलब उस दुख का निवारण कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए कुछ दिन के लिए दूर हो जाता है क्रोध, और या ऐसा भी हो सकता है कि सब दिन के लिए मतलब बहुत दिनों के लिए हो जाता है। लेकिन साथ ही यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है
कि भय के साथ में हर बार ऐसा नहीं होता है। भय की अवस्था में क्या बताया इन्होंने कि जो ज्ञानीजन होते हैं उनमें बहुत समय तक ऐसे भाव संचित रहते हैं, तो वे सभ्य समाज में उनकी पहुंच का दायरा, उनके परिचय का मतलब उनके जान पहचान का दायरा जो है वो बहुत विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है। और इसीलिए भय नामक मनोविकार थोड़े समय के लिए उनके हृदय में रहता है, ठीक है, अधिक समय तक नहीं रहता है। लेकिन ऐसा भी है कि वह भय से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता है। जहाँ कहीं भी मन में यदि वह भय को भूल गया तो समझ लो आफत आ गई। भय को भूल जाने का मतलब है कि उसने उस दुख के कारण से निवारण मतलब दुख के कारण से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करना छोड़ दिया है। और जहाँ वह ऐसा करना भूल जाता है वहीं पर समझ लो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। यदि कोई क्रूर मनुष्य, अब देखिए यहाँ भी एग्जाम्पल से इसको समझाए कि यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। यहाँ पर क्या बताया, कोई भी क्रूर व्यक्ति यदि मान लीजिए कि किसी बात से उसको बुरा लग गया, या हो सकता है कि वह हमें अपना शत्रु समझता है, तो वह हमें मारने के लिए दौड़ता है, तो उस समय हमारे मन में उससे भय उत्पन्न होगा। और भय की स्थिति में हम क्या करेंगे, हम अपने आप को उससे बचाने के लिए वहाँ से भागेंगे। लेकिन संभव है कि उस समय मनुष्य का क्रोध जो आप पर था, वह उसी समय दूर ना हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो लेखक ने यहाँ पर इस उदाहरण से क्या बताया है कि अगर क्या होगा कि कोई व्यक्ति जो है, मतलब हम जहाँ भय को भूल गए वहाँ समझ लो आफत आ गई। इसका उदाहरण क्या बताया कि कोई व्यक्ति जो किसी बात से हमसे गुस्सा है, क्रोधित है, तो वो यदि हमें मारने दौड़ता है तो हमारे मन में भय उत्पन्न होता है, और उस भय नामक मनोविकार के कारण से ही, उसकी प्रेरणा से ही हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति से वहाँ से भागकर अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि उस समय मनुष्य का क्रोध जो हम पर था वो उस समय तो दूर नहीं होता है, बल्कि कुछ दिनों के लिए शत्रुता के रूप में, वैर के रूप में उसके हृदय में टिक जाए। मतलब वो भले ही उस समय हमने अपने आप को उस मनुष्य से बचा लिया है, लेकिन वह जो मनुष्य है वह इसको भूला नहीं है। और जैसे ही हाँ एक बार फिर से हमारा उससे सामना हो जाए, उसी समय हो सकता है कि वह फिर से हमें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकता है। तो प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है। लेखक ने बताया है कि जब मनुष्य असभ्य होता है तो ऐसी दशा में भय अधिक होता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। मतलब कि जब हम एक समाज में रहते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, तो उनका दायरा जो है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं, बहुत जान पहचान होती है। तो ऐसा उस समय हमें क्या होता है, उस समय हमें भय कम रहता है। ऐसी स्थिति में हमको भय नहीं होता है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने आज पढ़ा है, और जितना आपको मैंने पढ़ाया है आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया है। देखिए, इसमें ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। हर एक पैराग्राफ में जो मुख्य पॉइंट्स बताए गए हैं हमें सिर्फ उनकी तरफ ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले जो लेखक ने इसमें हमें बताया था, वह क्या बताया था, क्रोध क्या होता है, ठीक है, भय क्या होता है, सबसे पहले ये बताया। उसके बाद में भय और दुख में क्या अंतर, भय और क्रोध में क्या अंतर होता है, और क्रोध का क्या कारण होता है, भय क्यों उत्पन्न होता है, इसे लेखक ने साथ ही हमको उदाहरण से समझा दिया। उसके बाद में इसमें बताया गया कि भय जो है वो दो रूप में सामने आता है, असाध्य और साध्य रूप में आता है। साध्य रूप तो वह होता है जिसमें कि हम प्रयत्न करने पर भय से बच सकते हैं, लेकिन असाध्य रूप वह होता है जिसमें हम प्रयत्न तो करते हैं परंतु फिर भी हमें भय से मुक्ति ना मिले, तो वहाँ पर असाध्य रूप होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद में आज हमने पढ़ा कि भय जो है जब हमारे स्वभाव में रच बस जाता है तब वह कायरता या भीरुता कहलाता है, और ये पुरुषों में विशेष रूप से भारी दोष माना जाता है। और ये जो कायरता है, इसके पीछे दो कारण मुख्य रूप से बताएं। वो क्या बताए हैं, एक तो क्लेश सहन करने की आवश्यकता, मतलब हम दुख को सहन करने के आदी हो जाते हैं,
तब हमारे उस स्थिति में भय उत्पन्न, उस स्थिति में हम कायर ही कहलाएंगे। और दूसरा कि हमें अपनी शक्ति को लेकर के, अपने आत्मबल को लेकर के जब अविश्वास की भावना आ जाती है, मतलब अपने ऊपर हमें, अपनी शक्ति के ऊपर हमें भरोसा नहीं रहता है, तो भी वह व्यक्ति कायर ही कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। और फिर इसी पैराग्राफ में हमने साथ में ये भी समझा कि ये तो कायरता हुई प्राचीन समय की। ठीक है, वर्तमान समय में जो कायरता है उसका रूप बदल गया है, और आजकल जीवन के बहुत से क्षेत्रों में हमें कायरता दिखाई देती है, जिसमें यहाँ पर लेखक ने 2 प्रकार की कायरता की बात की है। और वो कौन सी है? एक तो जो अर्थ हानि के भय से, मतलब धन हानि के भय से जो व्यापारी है वह नए व्यापार में, नए व्यवसाय में हाथ नहीं डालता है। और दूसरा जो है वो परास्त होने के भय से कोई भी जो पंडित है, विद्वान है, वह शास्त्रार्थ से बचते हैं। तो इनमें भी 2 कारण है। पहले वाले में बताया गया, पहला वाला जो है इसमें भी कारण क्या बताया है? नए व्यापार में हाथ नहीं डालने का कारण है कि उसको हानि सहने की अक्षमता होती है, हानि को सहन नहीं कर पाता वह, अर्थ हानि को। और दूसरा कि वो अपने व्यापार कौशल पर, उसको अपने हुनर पर उसको विश्वास नहीं होता है। और जो विद्वान जन है वो शास्त्रार्थ करने से क्यों बचते हैं? कि उनको मान हानि का भय होता है और अपने बुद्धि बल पर, अपनी विद्या बल पर उनको भरोसा नहीं होता है। फिर देखिए इतना हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने धर्म भीरुता पढ़ी, जिसकी सभी जगह प्रशंसा होती है। लेखक ने बताया कि एक प्रकार की भीरुता है जिसकी सब जगह प्रशंसा होती है, और वो है धर्म भीरुता। और धर्म से डरने वाले के लोगों अपेक्षा लेखक ने माना है कि धर्म की तरफ आकर्षित होने वाले अधिक श्रेष्ठ होते हैं। मतलब कि जो लोग बुराई से ये समझ करके पीछे हटते हैं कि उसको करने से अधर्म होगा, ऐसे लोगों से तो वे लोग कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हैं जिनको बुराई या अधर्म अच्छा ही नहीं लगता, मतलब गलत कार्य करना अच्छा ही नहीं लगता है। फिर इसमें हमने आशंका के बारे में पढ़ा। आशंका क्या है? दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय नहीं रहने पर केवल हम संभावना मात्र का अनुमान लगा लेते हैं और एक प्रकार से हम आवेग शून्य हो जाते हैं, तो वह होती है आशंका। यहाँ पर मतलब हमें लगता है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, पर केवल हम संभावना मात्र जाहिर करते हैं, उसमें किसी प्रकार का निश्चय नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मन में एक प्रकार का भय बना रहता है, तो उसको हम आशंका कहते हैं। और इसके बाद में हमने क्या पढ़ा है इसमें? इसके बाद हमने पढ़ा है अंत में कि दुख का निवारण जो है हम कैसे कर सकते हैं, क्रोध से कैसे बच सकते हैं, दुख को दूर करके हम क्रोध से बच सकते हैं। और इस प्रकार से ये पाठ जो है आज हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ेंगे तो ये पाठ पूरा करेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।